देश की नई राष्ट्रपति की प्रेम कहानी आपने सुनी है क्या? कैसे द्रौपदी मुर्मू ने पिता के सामने अड़कर की थी शादी। गांव से भुवनेश्वर शहर तक कैसा था मुर्मू के प्यार का सफर। देश के सर्वोच्च पद तक कैसे पहुंचा आदिवासी महिला का सफर। देश को नए राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू मिल चुकी हैं। ऐसी नेता जिनका अब तक न जीवन संघर्षों से भरा रहा है। एक आदिवासी महिला होने के नाते उन्होंने शुरुआत से पहले राज्यपाल बनने तक और फिर सर्वोच्च कुर्सी पर पहुंचने तक उनके सफर की हर कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। कैसे उन्होंने अपने पिता के सामने अपने प्यार के लिए बगावत कर दी थी और कैसे सफल पारिवारिक जीवन को किसी की ऐसी नजर लगी कि पति से लेकर बेटों तक को उन्होंने खो दिया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आदिवासी परिवार में जन्मी द्रौपदी मुर्मू ने पढ़ाई से लेकर पारिवारिक जीवन में बहुत संघर्ष किया। उन्होंने 5 साल के अंतराल में अपने 2 बेटों और पति को खो दिया। द्रौपदी मुर्मू के 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटी। 1984 में एक बेटी की मौत हो गई। फिर 2009 में, 2013 में एक कर दोनों बेटे चले गए। उसके बाद 2014 में पति श्यामचरण मुर्मू की मौत हो गई। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हम आपको उनके प्यार की कहानी भी बताते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के बाद द्रौपदी मुर्मू ने ग्रेजुएशन के लिए भुवनेश्वर के रामा देवी वुमेन्स सेंटर कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। द्रौपदी अपने गांव की पहली लड़की थी जो पढ़ने के लिए भुवनेश्वर गई थी। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात श्यामचरण मुर्मू नामक युवक से हुई। दोनों में दोस्ती हुई जो कब प्यार में बदल गई वे समझ ही नहीं पाए। श्यामचरण भी उस समय भुवनेश्वर के एक कॉलेज में पढ़ाई करते थे। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और एक साथ जीवन बिताने का मन बना चुके थे। शादी की रजामंदी के लिए श्यामचरण ने द्रौपदी मुर्मू के पिता से मुलाकात की ठान ली। एक दिन वे शादी का प्रस्ताव लेकर द्रौपदी के पिता के पास पहुंच गए। श्याम के कुछ रिश्तेदार द्रौपदी के गांव में ही रहते थे तो उन्हें भी साथ ले गए। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी द्रौपदी के पिता शादी के लिए तैयार नहीं हुए। श्यामचरण ने ठान लिया कि शादी करेंगे तो द्रौपदी से ही, और द्रौपदी ने भी तय कर लिया कि वो भी शादी केवल श्यामचरण से ही करेंगी। जब बात नहीं बनी तो श्यामचरण 3 दिनों तक द्रौपदी के गांव में डेरा जमा कर बैठ गए। आखिरकार द्रौपदी के पिता विरंची नारायण ने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी की जब बात शुरू हुई तो द्रौपदी के पिता ने दहेज के विषय में लड़के वालों से चर्चा की। तय हुआ कि श्यामचरण के घर से द्रौपदी को 1 गाय, 1 बैल और 16 जोड़ी कपड़े दहेज के रूप में दिए जाएंगे। दरअसल द्रौपदी जिस संथाल आदिवासी समुदाय से आती हैं, वहां लड़के वाले लड़की वालों को दहेज देते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो गई। द्रौपदी मुर्मू का ससुराल पहाड़पुर गांव में है। यहां उन्होंने अपने घर को ही स्कूल में बदल दिया। इसका नाम श्याम लक्ष्मण सिपुन उच्चतम माध्यमिक विद्यालय है। द्रौपदी ने अगस्त 2016 में अपने घर को स्कूल में तब्दील कर दिया था। हर साल द्रौपदी अपने बेटे और पति की पुण्यतिथि पर यहाँ जरूर आती हैं।